हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर के साथ मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर चुंबक चिकित्सा के बारे में जानने वाले हैं। चुंबक चिकित्सा क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, साथ ही साथ आपको बता दें योग चिकित्सा क्या है, मर्म चिकित्सा क्या है, एक्यूप्रेशर चिकित्सा क्या है, अन्य कई सारी चिकित्साओं के बारे में। साथ ही साथ योग ग्रंथों से संबंधित आपको 550 प्लस लेक्चर्स चैनल पर दिए जा चुके हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। यहाँ पर हमने चिकित्सा सीरीज को यहाँ पर प्रारंभ किया हुआ है, जिसके अंतर्गत हम कई सारी चिकित्साओं को यहाँ पर देख चुके हैं। आज हम यहाँ पर चुंबक चिकित्सा क्या है, इसको यहाँ पर जानने वाले हैं। चुंबक चिकित्सा को जानने से पूर्व चुंबक क्या है, इसके बारे में हमें जानना आवश्यक है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आज हम यहाँ पर सिर्फ चुंबक चिकित्सा के बारे में जानेंगे। इसके जो क्षेत्र हैं, इसकी जो सीमाएं हैं, या फिर इसका जो इतिहास है, या फिर इसके जो टाइप्स हैं वो क्या क्या हैं, वो हम अन्य लेक्चर में चर्चा करेंगे। यहाँ पर आज हम ये जो चुंबक चिकित्सा है, इसका प्रथम यहाँ पर ये जो लेक्चर है, इसमें हम सिर्फ तात्पर्य को जानने वाले हैं। तो चुंबक क्या है, प्रथम इसे अगर जो हम देखते हैं तो आपको ध्यान होगा, आप जानते होंगे, वेदों में अनेक स्थानों पर विशिष्ट प्रकार के रेत पत्थर के प्रयोग से रोगों के उपचार का उल्लेख प्राप्त होता है। वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। उसमें से जो मुख्य जो वेद है अथर्ववेद, जो कि चिकित्सा से संबंधित माना जाता है, या फिर अन्य जो वेद हैं, तो लगभग सभी वेदों में हमें रेत और पत्थर के प्रयोग से चिकित्साओं के बारे में पढ़ने को मिलता है। अब मुख्य रूप से कौन से वेद है, तो आप यहाँ पर देखेंगे अथर्ववेद में सिकता व अस्मन शब्द मिलते हैं, जिसका तात्पर्य रेत व पत्थर से है। सिकता का तात्पर्य होता है रेत, अस्मन का तात्पर्य होता है पत्थर। ये मैं आपको बता दूं कि अगर जो आप सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि चुंबक चिकित्सा क्या है, तो भी ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल है। अगर जो आप योग के स्टूडेंट हैं, या फिर आप अल्टरनेटिव थेरेपी से संबंधित लेक्चर देखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एग्जाम के लिए भी काफी यूजफुल है। इस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं। तो अथर्ववेद में 2 शब्द हमें प्राप्त होते हैं, एक होता है सिकता और एक है अस्मन। इनके द्वारा वहां पर चिकित्सा के बारे में वर्णन प्राप्त होता है। तो सिकता का तात्पर्य रेत से है और अस्मन का तात्पर्य पत्थर से है। आगे आप देखेंगे चुंबक पत्थर ही होता है, अतः अथर्ववेद में जिनका उल्लेख हुआ है वह रेत व पत्थर चुंबक ही होंगे, ऐसा स्पष्ट होता है। अब वहां पर हमने जिनके बारे में चर्चा की, वहां पर सिकता और अस्मन 2 शब्द हमें अथर्ववेद में प्राप्त होते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं जो चुंबक है, चुंबक क्या है? पत्थर ही है। अब वो बात अलग है कि जब हम चुंबक के टाइप्स पढ़ेंगे, तो वर्तमान समय में कृत्रिम चुंबक होते हैं, जो कि घर पर बना सकते हैं, या फिर घर पर बनाए जाते हैं, या फिर फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उस चुंबक की बात की गई है जो कि कृत्रिम होते हैं, जो कि भूगर्भ से निकाले जाते हैं। तो वह क्या है? मुख्य रूप से पत्थर ही है। चुंबक पत्थर ही होता है, अतः अथर्ववेद में जिनका उल्लेख हुआ है वह रेत व पत्थर चुंबक ही होंगे, ऐसा स्पष्ट होता है। तो ये आपको यहाँ पर जानना है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जितनी भी चिकित्साएं हैं, चाहे वो प्राकृतिक चिकित्सा हो, एक्यूप्रेशर चिकित्सा हो, या फिर चुंबक चिकित्सा हो, योग चिकित्सा हो, ये सारे की सारी चिकित्साएं भारतवर्ष में ही पैदा हुई हैं। वर्तमान समय में हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत हमें लुप्त नजर आती हैं। सिर्फ इसका एक कारण है कि ये काफी समय से लुप्त रही हैं, जनमानस के बीच में नहीं रही, और आज ये पाश्चात्य देशों में घूम करके हमारे बीच आती है। तो हमें लगता है कि ये पाश्चात्य चिकित्साएं हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इन सभी चिकित्साओं का निर्माण, इन सभी चिकित्साओं की उत्पत्ति भारतवर्ष में ही हुई है। तो ये जो चुंबक चिकित्सा है, ये चुंबक क्या है, वो हम यहाँ पर जान चुके हैं। अब यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं कि आखिर चिकित्सा किससे कहते हैं। चुंबक को तो हम जान चुके हैं। अगर जो हमें चुंबक चिकित्सा को जानना है, तो 2 चीजों को हमें जानना आवश्यक है, चुंबक और चिकित्सा। तो चुंबक के बारे में हम जान चुके हैं। अब चिकित्सा क्या है, तो आप देखेंगे एक श्लोक हमें ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है, वह है या क्रिया व्याधि हरणी सा चिकित्सा निगद्यते। तात्पर्य है या क्रिया व्याधि हरणे, जिस क्रिया के द्वारा व्याधियों का हरण होता है, सा चिकित्सा निगद्यते। तात्पर्य है अर्थात विभिन्न क्रियाएं जिनसे रोग का निवारण होता है, वह क्या कहलाती है? चिकित्सा कहलाती है। याद रखिएगा,
अगर जो हम योग के द्वारा अगर जो हम रोगों का निवारण कर रहे हैं तो योग चिकित्सा कहलाएगी। एक्यूप्रेशर के द्वारा अगर जो हम रोगों का निवारण कर रहे हैं तो एक्यूप्रेशर चिकित्सा कहलाएगी। मर्म के द्वारा अगर जो हम कर रहे हैं, मर्म चिकित्सा के द्वारा अगर जो हम करें तो मर्म चिकित्सा कहलाएगी। अन्य अन्य रूपों में यहाँ पर जैसे कि भी कहा भी है, विभिन्न क्रियाएं जिनसे रोग का निवारण होता है तो चिकित्सा कहलाती है। अब हमें यहाँ पर चिकित्सा भी हम यहाँ पर जान चुके हैं और चुंबक को भी हम यहाँ पर जान चुके हैं। तो अब यहाँ पर जो चुंबक चिकित्सा का अर्थ जो निकल करके आएगा वह होगा, अतः कहा जा सकता है कि चुंबक के द्वारा रोगों का निराकरण या फिर निवारण व चिकित्सा करना ही चुंबक चिकित्सा है। जब हम चुंबक के द्वारा रोगों का निवारण करते हैं या फिर रोगों का निराकरण करते हैं तो वह जो चिकित्सा कहलाएगी वह चुंबक चिकित्सा कहलाएगी। आप याद रखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया योग के द्वारा कर रहे हैं तो योग चिकित्सा, एक्यूप्रेशर के द्वारा कर रहे हैं एक्यूप्रेशर, या फिर फिजियोथेरेपी के माध्यम से कर रहे हैं तो वो अलग थेरेपी कहलाएगी। तो यहाँ पर जो मैग्नेट थेरेपी है तो यानी कि मैग्नेट के द्वारा, चुंबक के द्वारा अगर जो हम चिकित्सा करें तो वह चुंबक चिकित्सा है। मैं आपको फिर से बता दूं कि हर जगह पर हम चुंबक चिकित्सा नहीं दे सकते, इसकी कुछ सीमाएं हैं, इसके कुछ क्षेत्र हैं। हर रोग में हम चुंबक चिकित्सा नहीं दे सकते, तो उसके भी एक उसकी सीमाएं हैं, उसका क्षेत्र है। जैसे कि योग चिकित्सा है, योग चिकित्सा हम हर जगह पर नहीं दे सकते, एक्यूप्रेशर हम हर क्षेत्र में नहीं दे सकते, हर रोगों में नहीं दे सकते। ये सारी चीजें मैंने आपको वेबसाइट पर भी बताया है और पिछले अन्य लेक्चर में भी बताया है। अगर जो आपने वो देखे होंगे तो आप समझ चुके होंगे या फिर आप जानते भी होंगे। तो यहाँ पर आज हमने यहाँ पर चुंबक चिकित्सा क्या है, चुंबक क्या है, चिकित्सा क्या है, इसके बारे में यहाँ पर जाना है। आशा है आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, आप सभी जानते भी होंगे। लेक्चर के अंदर में कुछ प्रश्न मैं आपको यहाँ पर देता हूं जिससे आप स्वयं का टेस्ट ले सकें। तो इसके लिए प्रथम प्रश्न आपके लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से अथर्ववेद में सिकता का तात्पर्य है? रेत से, पत्थर से, उपरोक्त दोनों कोई नहीं। तो सिकता का तात्पर्य अथर्ववेद में किससे लिया गया है? सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से एक्यूप्रेशर में चिकित्सा की जाती है? दाब बिंदुओं की, प्राणों की, उपरोक्त दोनों की, ये सभी। अगर जो आपने एक्यूप्रेशर वाला लेक्चर देखा होगा या फिर वेबसाइट पर पढ़ा होगा तो आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज पाएंगे। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से अथर्ववेद में अश्मन का तात्पर्य है? रेत, पत्थर, बालू, कोई नहीं। सही आंसर क्या है आप छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। साथ ही साथ सभी के बारे में मैं आपको यहां पर बता भी चुका हूं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर जो आप योग ग्रंथों से संबंधित इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से कोई भी बुक परचेस करना चाहते हैं तो चैनल की ओर से 3 बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। तीनों ग्रंथों में आपको योग ग्रंथों से संबंधित 10 से 20 ग्रंथों से संबंधित MCQ मिल जाते हैं। एक में आपको 500, एक में आपको 1000 प्लस, एक में आपको 1500 प्लस MCQ मिल जाते हैं। आप तीनों में से कोई भी ग्रंथ, कोई भी बुक डाउनलोड परचेस कर सकते हैं। तीनों का लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट चौथे प्रश्न की ओर चलें। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से चुंबक चिकित्सा का तात्पर्य है? चुंबक द्वारा चिकित्सा, मर्म चिकित्सा, योग चिकित्सा, ये सभी। सही आंसर क्या है छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। मैंने सभी के बारे में आपको यहाँ पर बताया भी है, आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज पाओगे। तो आज हमने यहाँ पर चिकित्सा सीरीज का एक न्यू टॉपिक, न्यू लेक्चर यहाँ पर जाना। आशा है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक ये लेक्चर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल से और अधिक जुड़ना चाहते हैं, जैसे ही आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे आपके समक्ष चैनल की ओर से 3 प्लान नजर आ जाएंगे। आप कोई भी प्लान ले सकते हैं, चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं। चैनल पर कोई भी लेक्चर आप महीने भर पहले देख सकते हैं और कोई भी हल आप चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। आज हमने यहाँ पर चुंबक चिकित्सा के बारे में जाना, अच्छे ढंग से समझने का प्रयास किया। इसी प्रकार से न्यू टॉपिक के साथ, न्यू लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।